जो हम लोग प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल रामनवमी में जो कार्यक्रम करते हैं और हम लोग उसकी पूर्व में जानकारी मीडिया के माध्यम से आम पब्लिक को भी देते हैं। हम लोग विभिन्न अखाड़ों से संपर्क भी करते हैं, जनता से भी संपर्क करते हैं। तो उसी परंपरा के अनुसार आज हम लोगों ने एक विजय संपनाथ की टीम के तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। जो व्यवसाय करते हैं, आप मनीष नाग जी हैं, सिंह जी हैं, मनीष नाग जी, राजेश कुमार वर्मा, सुबोध सिंह, सूरज अग्रवाल, अजीत गुप्ता, जिनके प्रीमिसेस में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, राजन चौधरी, मुरारी यादव, पंकज मेहता, भारत दर्शन और रवि सोनी जी सब यहाँ बैठे हैं। दो विषय की जानकारी जो 2022 से हम लोग राजकीय महोत्सव का दर्जा देने का मांग सबसे पहले आप लोगों ने उसकी जानकारी है कि 27 मार्च 2022 को हम लोगों ने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले मांग उठाया था। उसके पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो कई लोगों ने कहा ये चीज़ें लोगों को ध्यान में थी नहीं, और उसके बाद हम लोग 28 मार्च 2022 को डीसी नैन्सी सहाय जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और फिर सरकारी प्रक्रिया भी शुरू हुई। आम अखाड़ों के बीच में हम लोगों ने जनसंपर्क किया, सोशल मीडिया में हैशटैग भी चलाया, स्टिकर प्रत्येक वर्ष हम लोग स्टिकर निकालते हैं जिसमें स्टिकर में लिखा रहता है कि रामनवमी हजारीबाग को इंटरनेशनल रामनवमी को राजकीय महोत्सव का दर्जा दो। वो स्टिकर भी सभी दुकानों में, सभी मोटरसाइकिलों में, कार में आपको मिलेगा। हम लोग पोस्टर भी बाकायदा ऑनलाइन पोस्टर भी हम लोग जारी किए थे और पोस्टर के माध्यम से सब जगह हम लोग उसका कार्यक्रम चलाए थे। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। अभी क्या है कि जो इस अभियान को हम लोगों ने शुरुआत किया था वो अभियान अब मांग जोर पकड़ रहा है। कई संस्थाएं, कई अखाड़ा समिति के लोग इसकी मांग अब कर रहे हैं। तो ये हम सबका एक अभियान काफ़ी दूर तक गया है। आगे इस अभियान को महाअभियान करेंगे। रामनवमी के बाद भी प्रत्येक महीना आपको अपडेट मिलता रहेगा, कभी प्रेस रिलीज के माध्यम से, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि हम लोग इस अभियान को कितना व्यापक रूप से करने की तैयारी में हैं। और कई लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि हम लोग इस इंटरनेशनल रामनवमी को कहाँ तक इस अभियान को ले जाएंगे। हम लोगों ने दो चीज़ इस बार नया ऐड किया है। एक है कि पुस्तक दो लिखने का हम लोगों ने, पिछले बार हम लोगों ने इसका मधुबन धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसका अभी काम चल रहा है कि कई लोग उसमें सहयोग नहीं कर पा रहे। कई अखाड़ों से हम लोगों ने संपर्क किया, कई लोग को हमने कहा कि आपके पास जो पुराने दस्तावेज है, पुराने फोटोग्राफ्स है, लाइसेंस है, या और भी कई कहानियों है, या आप समिति के जो कमेटी का लिस्ट है, तो लोग नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण से हम लोग का स्टोरी तो लिखा जा चुका है, लेकिन उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है ना और प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हम लोग का उसको बाकायदा हम लोग को लेटर भी मिल चुका है कि आप लोग अधिकृत है कि इस पर बाकायदा काम करिए। हम लोगों ने दो चीज़ इस बार ऐड किया है। पहला कि परसों नवरात्रा है और 19 मार्च है, ये अंग्रेजी कैलेंडर है, लेकिन हिंदू नववर्ष के अनुसार परसों जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना काल से ये चीज़ को करते आ रहा है कि प्रत्येक घरों में भगवा झंडा फहराने का अभियान चलाता रहा है। हम लोगों ने भी पूर्व में, चूँकि मैं महासमिति अध्यक्ष रहा हूँ, तो जब मैं महासमिति अध्यक्ष था तो इस चीज़ को हम लोगों ने कंटिन्यू किया था और बीच में विजय संक्रांत के द्वारा हम लोग उसको वितरण करते थे। इस अभियान को विजय संक्रांत व्यापक रूप से हम लोग अपील करते हैं आपके माध्यम से हजारीबाग के सभी अखाड़ाधारियों को, सभी हिंदू धर्मावलंबियों को हम लोग ये आह्वान करते हैं, हम लोग ये आग्रह करते हैं कि परसों अपने घरों में भगवा ध्वज लहराए। भगवा घर, हर घर भगवा, ये हम लोग इस अभियान को चलाएंगे। परसों हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है सूर्य मंदिर, खजांची तालाब सूर्य मंदिर में हम लोगों ने वहाँ पर दीप प्रज्वलन का, मतलब दीपोत्सव का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। भारत माता की आरती नववर्ष में, हिंदी नववर्ष में, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में सूर्य मंदिर में खजांची तालाब में हम लोगों ने भारत माता आरती और दीपोत्सव का कार्यक्रम किया है, जिसमें सभी को हम लोग, आपको भी आमंत्रित करते हैं, आपके माध्यम से जो इसको जो देख रहे हैं उनको भी, और हम लोग बाकायदा पर्सनल कॉन्टेक्ट से, व्यक्तिगत जिन लोग से संपर्क है, पब्लिक और अखाड़ों के सभी पुजारियों को भी हम लोग आह्वान करते हैं कि उस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो। एक कार्यक्रम हम लोगों ने, आपको जानकारी होगा
कि श्री हनुमान बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता देश में पहली बार किसी संस्था के द्वारा हनुमान बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन 4 साल लगातार किया गया। पिछले वर्ष नहीं हो पाया क्योंकि वो कुछ हमारे जो सदस्य थे उनके घर में किसी का देहांत हुआ था, तो हम लोगों ने उसको ब्रेक किया, 1 साल नहीं हो पाया। इस वर्ष हम लोगों ने उसको कार्यक्रम का थोड़ा स्वरूप में हम लोगों ने परिवर्तन किया। ये भी देश में पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग प्रतियोगिता नहीं करवा रहे हैं। प्रतियोगिता करवाने में बाद में समीक्षा हुई तो लोगों को लगा कि कुछ लोग बच्चे निराश हो जाते हैं कि हम लोग तो अच्छा से सच के गए थे, लेकिन जजेस का निर्णय तो 4, 5, 6, 10 को ही मिल सकता है। तो हम लोग प्रतियोगिता नहीं करवा करके, चूँकि नवमी में शहर में जुलूस बहुत कम निकलता है या ना के बराबर निकलता है, हम लोग विजयदशमी और एकादशी मनाते हैं। तो हम लोग नवमी जो 27 तारीख को है श्री हनुमान बाल रूप सज्जा शोभा यात्रा, हम लोग दूर दूर से जिला के अन्य चरही से या बरही से या रामगढ़ से बड़का गांव से सब जगह से हम लोग गार्जियन को या सभी स्कूलों में सभी संस्थाओं में हम लोग गार्जियन को कहते हैं, हम लोग अपील कर रहे हैं। और हम लोग के पास जो रिकॉर्ड है कि जिनके बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेते थे सभी के बच्चे हनुमान का बाल रूप धारण करके, प्रतियोगिता नहीं है लेकिन उसमें आप आएँ, सूर्य मंदिर से ही हम लोग खजांची तालाब सूर्य मंदिर से ही हम लोग इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सभी बच्चे लगभग 50, 60, 100, 150 जितनी भी संख्या के जो बच्चे आएंगे सबको हम लोग सजा करके हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे। वो दृश्य अद्भुत होगा, वो काफ़ी एकदम बिल्कुल अच्छा दृश्य होगा। और इसके लिए जो है हम लोग नवमी रूट में हम लोग भ्रमण करेंगे और इसमें सभी समाज के जो प्रबुद्ध जन है सभी वर्गों को निमंत्रण देकर के सभी का उसमें करेंगे। आगे आगे बच्चे रहेंगे, चूँकि उस रामनवमी के बारे में भगवान श्री राम का जो संघर्ष, उनका विजय गाथा, हनुमान का जो त्याग है राम के प्रति, वो अभी से बच्चों के मन में आए और बच्चों को भी शारीरिक स्वास्थ्य का और अपने संस्कृति का, हिंदुत्व का, सनातन का गौरव अपने मन में आए। इसलिए बच्चों को वो आत्मबोध हो उस विषय का और संस्कृति का बोध हो। दिन में रहेगा, हम लोग 4 बजे शाम को उसको शुरू करेंगे और शहर में शोभा यात्रा निकालेंगे। वो बच्चे चल कैसे पाएंगे? उतना छोटे बच्चे रहेंगे, चलेंगे कहाँ से? नहीं, कुछ छोटे बच्चे रहेंगे, उनके गार्जियन गोद में लेकर रहेंगे। बड़े बच्चे जो चलेंगे थोड़ा सा वो रहेंगे। हम लोग देखते हैं कौन, अगर कोई ट्रक वगैरह या और अगर कोई वाहन का अगर व्यवस्था हम लोग करते हैं, उसकी बैठक हम लोग परसों किए हैं। कई 2-3 राउंड हम लोग बैठक करेंगे। जो अच्छी चीज़ें उसमें ऐड होगी, जो सुविधा बच्चों की सुविधा के अनुसार उसमें जो चीज़ें हम लोग जोड़ सकते हैं इसको हम लोग जोड़ेंगे। इसी विषय को लेकर के आज हम लोग आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजन किया। सबको देते हैं, चिकित्सा शिविर भी रहता है, खोया पाया विभाग भी रहता है। तो हम लोग उसमें खिचड़ी का वितरण जो है इस बार ऐड है नया, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पानी तो सबको मिलता है, लेकिन चूँकि सबसे अंतिम तक शिविर मेरा ही चलता है हम लोग का जो टीम है विजय संघनाथ का, क्योंकि दिन रात में उधर चलता है और जब दिन में सारा जुलूस इधर आ जाता है तो सबसे अंतिम तक हम लोग का रहता है। लेकिन रात में कई लोग को जो सुझाव ये था कि खिचड़ी का वितरण करिए, तो कई लोग जो कि उनको भूख लग जाती है, तो पानी तो मिलता है लेकिन तो मेला में खिचड़ी का व्यवस्था होने से उनका हम लोग उसका भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। नए चीज़ों को हम लोग ऐड किए, ये रहेगा। वो प्रतियोगिता नहीं है, इसीलिए हम लोग शोभा यात्रा जो रखे हैं वो उसमें उम्र सीमा तो रखेंगे? उम्र सीमा वही 12 वर्ष, 12 से नीचे। हाँ, 12 से नीचे 3 ग्रुप में रहेंगे बच्चे। और हम लोग उसका जो है जो विजयदशमी का जिस दिन हम लोग शिविर यहाँ उद्घाटन करेंगे सबको मेडल देंगे। प्रतियोगिता नहीं रख रहे हैं, प्रतियोगिता नहीं, शोभा यात्रा में। हाँ, शोभा यात्रा हुआ है, हाँ, पैराडाइज में हुआ है, टाउन हॉल में हुआ है, 2 बार पैराडाइज में, 4 बार बदलाव रहेगा। हाँ, प्रतियोगिता करने में कई बार गार्जियन लोग का कहना था ना कि मतलब बच्चा को लग जाता है कि हनुमान जी भी बने तो भी पुरस्कार नहीं मिला। तो हनुमान जी का उसको लगता है कि हम हनुमान जी का ये साधक है और हमको पुरस्कार नहीं मिला। बाकी सब जगह चूँकि कृष्ण बाल रूप सज्जा होता है तो बहुत बड़े पैमाने पर उसका होता है। उस स्थिति में हम लोग ले जाना चाहते हैं, लेकिन पहले 2-4 साल उसको प्रयोग करके पहले शोभा यात्रा में बच्चों को एक जगह दे, सब अखाड़ेदारी को निमंत्रण दे कि आप अपने बच्चों को लेके आइए। तो उससे जब संख्या बढ़ जाएगी तो हम लोग फिर दिन भर का बाद में करेंगे और सभी लोग मैंने समान स्तर पर शामिल हो, समान स्तर पर सभी शामिल होंगे और आगे आगे बच्चे ही रहेंगे। हनुमान बाल रूप सज्जा सभी को सम्मानित किया जाए तो सभी बच्चों सभी को देंगे, सभी के लिए हम मेडल रखेंगे। सभी को वो सच के आएंगे, जो भी बच्चे जितने भी संख्या के बच्चे लोग रहेंगे सबको हम लोग मेडल देंगे। जैसे हम लोग के शिविर में जितने भी
गुजरते हैं शारीरिक श्रेष्ठ वाले, चाहे वेट लिफ्टिंग वाले, चाहे पावर लिफ्टिंग वाले, चाहे लाठी चालन वाले, जितने भी गुजरते हैं हम लोग के क्लब से जो भी गुजरते हैं हम लोग उसको मेडल दे देते हैं। हम लोग प्रतियोगिता नहीं करवाते हैं, वो लोग अपना पहन के घूम के हम मस्ती में हम लोग जाते हैं। वो हम लोग काफ़ी संख्या मेडल इस बार बच्चों के लिए भी हम लोग ऐड कर रहे हैं उसको।